हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी जेईई का स्टेज 1 का शिफ्ट नंबर जो है 23/5/2019 का। किसका? 23/5/2019 का शिफ्ट है आपका, फर्स्ट शिफ्ट का है। किसका? फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, सेकंड शिफ्ट पढ़ चुके हैं 22/5। सॉरी, ये जो है आपका 22 का है। किसका? 22/5/2019 का थर्ड शिफ्ट है। किसका? थर्ड शिफ्ट है। इसका सेकंड शिफ्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में भी आपको मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। काफी अच्छे तरह से पढ़ रहे हैं हम लोग और खाती मेथड के साथ आपको मैथ मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम जिया नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या है? दे रहा है किसी धनराशि पर 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 बरस का क्या सीआई दिया है 309। तो हम बदल ले रहे हैं और पूरा क्वेश्चन पढ़िए। साधारण ब्याज 300 है, तो ये लीजिए आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में 2 हुआ, यहां मैं लिख रहा हूं आपका एसआई मेरा सीआई। ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्या होता है, जब टोटल 300 है, एसआई कितना है 300 है, तो एसआई क्या होता है सेम होता है हर साल, मतलब 150 होगा। सॉरी, मैं यहाँ पर हमें लिखना चाहिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। ठीक है, 150 रुपया हुआ क्या एसआई में। सीआई में क्या होगा, फर्स्ट वाला तो सेम ही होता है सबका, लेकिन सेकेंड वाला चेंज होगा। अब कितना हो गया है आपका 159, क्योंकि यह दे दिया है टोटल, ये रहा 300, ये दिया है 309, ये 2 साल का है। ठीक है, तो 9 रुपए का वृद्धि हो रहा है। पहले 150 मिलेगा अगर एसआई रहेगा तो, लेकिन सीआई रहेगा तो 9 रुपया अधिक मिलेगा। मतलब 9 रुपया अधिक हो गया गुने 100 बटा 150 गुने 1। ठीक है, तो इसको काटिएगा तो आपको कितना आएगा, काटिए, ये आएगा आपका 5 दूना 5 3 3 6%। आर का मान कितना आया 6%। आपका आंसर हो जाएगा 6%। ठीक है, आपको दिख रहा है क्लियर? समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए। काफी आसान है। फर्स्ट ईयर सेम होता है, एसआई हो या सीआई हो। सेकेंड ईयर में चेंजिंग होगा सीआई में। तो सीआई में 9 रुपए का वृद्धि हुआ, 150 हो रहा है, तो हो गया ना ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, अगर दर निकालना हो तो। और अगर दर से समय निकालना हो तो समय की जगह आपको दर चला जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। मान लीजिए वो त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? त्रिभुज है और 28 इसकी अंतः त्रिज्या, मान लीजिए इसके अंतर जो है ना एगो वृत्त है। ठीक है, अंतः त्रिज्या दे रहा है, ये आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ तक का आपका तो त्रिज्या हुआ, तो यही दिया है आपको आर का मान, ये जो है ना आर का मान 3.5 दिया है, यही ना है, आर का मान 3.5 दिया है। ठीक है, और ये जो होता है ना यह भुजा, मैं मान लिख दे रहा हूँ ये भी भुजा जो है किसी भी त्रिभुज को 2:1 के रूप में काटती है। मतलब ऊपर वाला यहाँ तक टोटल 2 होता है और ये वाला 1 होता है। तो 1 का वैल्यू दे रखा है, तो 1 आपको दिया है इतना, तो दूसरा वाला कितना होगा ऊपर वाला, तो 2 से गुना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा 7 होगा ऊपर वाला। ठीक है, तो आप मान के चलिए टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये हुआ यहाँ से यहाँ तक 7 हुआ। ठीक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है आपको 3.5, मतलब 10.5 हो गया आपका ऊंचाई। ठीक है, 10.5 हो गया ऊंचाई। और आपको जो त्रिभुज का परिमाप दिया है यह टोटल योग 28 दिया है। तो सिर्फ आधार निकालने के लिए क्या करेगा, 3 से भाग दीजिएगा तो आधार निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या क्या पता चल गया, आधार दे दिया आपका
28/3। ठीक, ऊंचाई हो गया आपका 10.5। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, यही ना होता है। ये हटाएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, काटिए, यह हो गया 14, यह हो गया आपका 3 3 का 9 5 35, ये 10 है, ये 5 हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, मतलब 7 गुने 7 अर्थात 49 सेंटीमीटर आंसर हो गया आपका। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए, आपको मैं बताया ना कि यह जो भुजा है किसी भी त्रिभुज को 2:1 में काटती है। एक का वैल्यू दिया है 3.5, ठीक है, तो एक बराबर होगा इतना, खाटी मेथड बोलता है। इसी तरह से मतलब इसको क्या करिएगा, अनुपात हटाइएगा तो 3x 1x हुआ ना, तो 1x दे दिया है आपको 3.5, ठीक है, तो मतलब x का मान इतना है, तो 2x बराबर क्या होगा, इसी तरह ना करिएगा, 7 हो गया। तो टोटल कितना है a, तो x का मान आ गया आपका 7, 2x हो गया, सॉरी x का मान दिया है 3.5, 2x हो गया 7, तो 3x कितना होगा, टोटल 3x है 10.5। इसी को वैल्यू रख दी हम, ये ऊंचाई हो गया। आधार निकालना है तो पूरा का परिमाप दे रखा है, आपका परिमाप दे रखा है 28। तो ये को भुजा निकालने के लिए 3 से भाग दीजिएगा, क्योंकि त्रिभुज में 3 को भुजा होता है इसलिए। तो हो गया क्षेत्रफल बराबर आधार 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, हल करिएगा तो 49 हो जाएगा। चलिए, काफी लंबा मैंने कर दिया, लेकिन समझाने के लिए क्या समझ आ गया होगा आपको, मैं आशा करता हूँ। चलिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपना दोस्तों के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 42 घोड़े 27 दिन में 270 किलो मकई खा रहे हैं। 42 घोड़ा 27 दिन में 270 मकई केजी खा रहे हैं। तब बोल रहे हैं कि 21 को जब घोड़ा रहेगा तो कोई दिन रहेगा कि 300 खा जाएगा मकई, 300 केजी। तो इसको हल कर लीजिए, 21 दूना 42, 0 से 0 गया, ठीक है, 27 से 27 गया, तो x बराबर क्या हो गया 30 गुने 2, यह 30 जाएगा ना इधर गुना में, हो जाएगा कितना 60 दिन में, हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, देखिए आसान है, बहुत क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए 2:3 दे रखा है, मान लीजिए कि ये भी मान लिया मैं 2:3 में कोई संख्या है, उसका एलसीएम 48 है, क्या है एलसीएम 48 है। तो पूछ क्या रहा है, बोल रहा है इसका योग बताइए। योग बताने के लिए क्या करिएगा, एक तो खाटी मेथड है, डायरेक्ट आप करिए, 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बोले 2 3 का 6 हो जाएगा, 6 गुने योग पूछ रहा है तो 3 2 5, काट लीजिए 8 40, ये रहा आपका एग्जाम में बनाने के लिए। अब नॉर्मल विधि क्या हुआ, इसको अनुपात हटाने के लिए क्या करिएगा, किसी एक संख्या से गुना करिएगा, सेम करके वही ना कट करिए अनुपात में। मान लीजिए 3x और 2x 3x हुआ, और 2x 3x का एलसीएम कितना होगा 6x होगा, 6x बराबर 48 करिएगा, तो x बराबर क्या होगा 48/6 मतलब 8, x बराबर 8, योग करिएगा तो क्या करिएगा 3 2 5, मतलब 5x निकालना है, तो 5 गुने x का मान 8 है 40। इस तरह करिएगा या इस तरह करिएगा, मैं तो कहूँगा यही करिए खाटी मेथड से, काफी आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1, इसको देखिए, या 1/4 प्लस 1/6 प्लस नहीं माइनस है शायद, -1/8 इक्वल टू x निकालना है 1 कहाँ गया 1/12। देखिए जो इस पूर्णांक में दिया, इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, 1 + 1/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसी को आप हल करिए, क्या करेंगे 4 1 5, इसी को तोड़ते हैं तो वही ना करते हैं, इसमें गुना ये जोड़ लेते हैं, उसी तरह है अभी, तो इसको भी उसी तरह कर लीजिए। माइनस देखिए 1, अगर प्लस यहाँ लिखते हैं 1/8, इस तरह से लिखना पड़ेगा, लेकिन जब माइनस से गुना होगा तो इसीलिए अगले में गुना कर दे रहा हूँ 1, तो यह प्लस जो है माइनस में बदल जाएगा, इक्वल टू x + 1 + 1/12। ठीक है, देखिए -1 कैंसिल हो जाएगा, और यह 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बच गया ये सब। तो 4 6 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा
24 हो जाएगा। आइए 6 चौका 24, 4 सॉरी यहाँ माइनस होगा 3 और 12 को भी इधर ले आ लीजिए इक्वल टू x हुआ ना। तो इसको करेगा कितना 4 6 4 10 माइनस 3 हुआ, यहाँ माइनस है तो 7 आएगा 7 24 माइनस 1/12। इसको भी हल करिएगा तो आप क्या आएगा एलसीएम 24 7 माइनस 2 5/12 मतलब x का मान कितना आया 5/12। ऑप्शन में देख लीजिए कितने ऑप्शन में है। इस तरह से तोड़िएगा तो काफी आसान होगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट। जो सवाल नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट करिएगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा बताने के लिए अगले वीडियो में। चलिए देखिए यदि ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है ए बी 5:6 कितना 5:6, इनका योग दे रखा है 55। योग खाटी मीटर लगाइए 5 6 11 पूछ क्या रहा है ए का पूछ रहा है 5 से गुना कर दीजिए 25। खाटी मीटर से काफी आसान। और अब नॉर्मल तरीके से करिएगा तो क्या करिएगा 5x + 6x बराबर 55, 11x बराबर 55। 11x बराबर क्या होगा कटेगा तो 5 आया। और a का पूछ रहा है तो 5x मतलब 5 × 5 25। बात तो वही हुआ लेकिन मैं ये डायरेक्ट आपको पड़ेगा 55 11 जो निकालना है उसे गुणना आगे ना 5 25। चलिए नेक्स्ट क्या समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दो अंकों की संख्या की इकाई स्थान पर 3 है। अब ये ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन में आप देख रहे हैं इकाई स्थान में 3, सभी में 3 है। बोल रहा है इसके अंकों का योग इस संख्या का 1/7 है। अब अंक का जितना है चारों ऑप्शन, चारों का ऑप्शन देखिए 1/7 पहले निकालिए। फर्स्ट ए है आपका 73, 73 में 7 से भाग लगभग नहीं करेगा। बी है 63 लग रहा है कितना हुआ। तब बोल रहा है कि इसका 1/7 जो है ना 1/7 संख्या का 9 आ रहा है। इस संख्या का योग मतलब 63 है तो 6 + 3 9, ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर। कौन है कि मैंने बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा है तो 63 उस पर फिट बैठ रहा है अर्थात 63 हो जाएगा। अधिकतर क्वेश्चन ऑप्शन से ही कोशिश करिएगा एग्जाम में हल करने के लिए, काफी जल्दी होता है। चलिए तो इसका बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। एलसीएम 75 3:5 एलसीएम 75 क्या हो जाएगा 5 3 15। निकालना क्या है, निकालना है आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ 3 5 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है और शॉर्ट और पूरा मेथड से चलिएगा तो किस तरह से करिएगा, या 3x हुआ या 5x हुआ। ठीक 175 आपका एलसीएम दे रखा है। इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो होगा x होगा। ठीक है ना। तो अब इसका एलसीएम कितना होगा वो वही ना करिएगा आप 75, यह हो जाएगा 15x होगा। तो x का मान निकालिएगा मतलब 75/15 5। x का मान 5 आ गया और एचसीएफ अभी मैंने बताया था एचसीएफ x है अर्थात x 5 5 आंसर हो गया। तो खाती मेथड से करिए काफी आसान है। चलिए नेक्स्ट अपने दोस्तों को बताइए इस मेथड के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2528 भागा दिया है 12.54 मतलब 54 प्लस x गुने 11 है क्या 11 = 200। चलिए अब हल कर लीजिए कितना है, यह भागा में जाएगा, यह हटेगा पॉइंट ऊपर 100 चला जाएगा प्लस यह है 11x बराबर 200। काटिए ये 2 से कट जाएगा मतलब ऊपर हुआ 200 प्लस 11x = 200। यह तो उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, x बराबर 0 मतलब x बराबर 0 आ जाएगा। यह जाएगा उधर तो 200 है इधर
माइनस 200 होगा इक्वल टू 0 होगा। तो 0, अब 11x बराबर 0 तो मतलब x बराबर 0 ही होगा, क्योंकि 0/11 होगा तो 0 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपके लिए 0.04 गुने 0. देखिए इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक किया इस यहाँ पर, मतलब 0.123 होगा। अब इसको बोल रहा है कि आप समतुल्य के रूप में लिखिए। हटाइए इसको, पॉइंट नीचे कितना होगा 100, इसको हटाइएगा तो कितना होगा 4 को 0। अब ये 4 से इसमें गुना करिएगा तो कितना होगा 4 3 12, 4 दूना 8 1 9 4, और नीचे कितना हो गया 10 पर 6 को 0, 6 को 0 है ना। अब आप इसको तोड़िएगा तो कितना होगा गुने 10 पर -6। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में नहीं है तो उसको ऑप्शन के अनुसार कौन सा होगा। देखिए इसमें क्या करिए, अगर आप 100/100 से करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यह 100 इसमें भागा करेंगे तो 4.92 होगा। अब यह क्या है 10.6 गिना 10 पर +2 है, तो यह माइनस है प्लस है 4.92 गुने 10 पर -6 +2। यह करिएगा तो कितना होगा 6 के सामने माइनस है, ज्यादा के सामने माइनस है मतलब -4 होगा, अर्थात 4.92 गुने 10 पर -4 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये पूरा मैंने डिटेल किया कैसे होगा, हालांकि आप बनाते सब आप तेजी में करिएगा। चलिए नेक्स्ट, और शॉर्ट में उतना लिखने की जरूरी नहीं, दिमाग में अगला स्टेप करके आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट, P अकेला एक कार्य को 18 दिन, देखिए P जो है 18 दिन में कर रहा है, P + Q जो है यह 15 दिन में कर रहा है, मतलब दोनों साथ में। इसी तरह सवाल दिया है P अकेला 18 दिन में और P और Q साथ में करेगा तो 15 दिन में। तो बोल क्या रहा है, पहले इसका क्रियाक्रम करिए। एलसीएम कितना होगा 90, तो इसको इसमें भाग दीजिएगा 5, यह क्षमता है आपका कितना काम कर रहा है एक दिन में, यह करिएगा तो 15 × 6 = 90। तो मतलब बोल रहा है कि अगर दोनों साथ में काम करेगा तो एक दिन में 6 गो काम होगा, कुल काम कितना है 90 गो काम है। तो बोल कर रहा है ना कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, तो मतलब एक साथ कार्य शुरू कर रहा है मतलब एक साथ एक दिन में 6 गो काम कर रहा है, और 10 दिन काम किया साथ थे, एक दिन में 6 गो, तो 10 दिन में कितना होगा 60 गो होगा ना। कुल काम 90 गो है, 60 गो काम साथे कर लिया, काम कितना बच गया 30 गो, 30 गो काम बच गया है, बचा ना 30 गो काम। अब बोल रहा है कि क्यू छोड़कर चला गया है 10 दिन के बाद, तब P अकेला करेगा, और P अकेला एक दिन में 5 गो काम कर रहा है, 30 गो काम है, एक दिन में 5 गो कर रहा है, काम बचा है 30 गो, कई दिन में कर देगा 5 से भाग देगा 6, मतलब 6 दिन में P बचा हुआ काम शेष कर देगा, तो 6 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है 6 दिन। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है, यदि 64 की राशि 2 वर्षों में बढ़कर इतना रुपया हो गया। देखिए P जो दिए रखा है 64, T दिया है 2 वर्ष, और आपका मूलधन दिया है, क्या दिया है मूलधन दिया है 83.20, n दिया है 83.20। तो आपका ब्याज क्या होगा, ब्याज हो जाएगा आपका 19.20, घटाइएगा इसमें से तो इतना आ जाएगा। तो आप निकालना है आपको, आर क्या होगा ब्याज गुने समय गुने दर नहीं है आपको 64, सॉरी क्या होता है ब्याज गुने 100/64 गुने मतलब मूलधन गुने समय, और इसी तरह से निकलता है। अभी हटाइएगा या 100 से गुना करिएगा तो डायरेक्ट ही हट जाएगा, यो हट जाएगा ना। अब कर लीजिएगा, इसको काटिएगा तो कितना होगा 9 और 6 0, ये हो रहा है आपका। अब काटिए यहाँ से, तो 8 से काटिएगा तो 8 × 64, इसमें 8 से काटिएगा तो 1 2 0, फिर 8 से काटिएगा तो 15 8 20 से। आर के मान क्या हुआ 15%, आर का मान आ रहा है 15%,
आज आपका तैयार हो गया। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, और ही बोल रहा है कि अगर इसी दर पर 86 रुपये की राशि 4 बरस के लिए, तो मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, 86 रुपया की राशि इसी दर पर मतलब 15 4 बरस खाती ब्याज पूछ रहा है। ब्याज हल कर लीजिए आप ब्याज। तो यहाँ आपको गुना करने में काफी आसान होगा, काटिएगा नीचे तो गड़बड़ हो जाएगा, जल्दी ना हो पाएगा। ठीक है, तो गुना करिए यहाँ पर। तो यह गुना करिएगा आप 15 छक 90 हाथ में 9, 15 8 20 100 प्लस 9 मतलब 129 गुने 4 करिएगा गुने 100। ये को 0 हटा सकते हैं, इसमें फिर गुना करिए। 9 चौका 36 हाथ में 3, 4 दूना 8 और 3 11 हाथ में 1, 4 1 5 बटा 10 मतलब 51.6 होगा, पॉइंट एगो के बाद होगा। मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, इतना रुपया आया आपका। ठीक है, अब आप इसमें जोड़ लीजिएगा, आपका आ जाएगा रुपया। ये मैंने टोटल रुपया पूछ रहा है 4 बरस बाद कितना हो जाएगा। तो 86 प्लस 51.6 जोड़िएगा तो 6 7 कितना होगा 13 मतलब 137.6 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा था, पर आप तेजी में करिएगा, सवाल बनाते रहिएगा, मैं तो तेजी में बनाने लगिएगा। और इसके लिए कोई शॉर्ट नहीं था, इसीलिए मुझे भी ऐसा करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबी एक, देखिए कोई भी ट्रेन है अगर किसी पोल को पार करेगी तो खुद की लंबाई की, लेकिन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपने खुद की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा 10 मतलब दूरी बटा समय, यही ना चाल हुआ। ठीक है, दूरी बटा समय। तो यहाँ आपको पूछ क्या रहा है, चाले ना पूछ रहा है, इसकी चाल बताइए। यह कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, 10 काटिएगा कितना है 22। पर ऑप्शन में दिया है आपको किलोमीटर पर आवर में, यह मीटर पर सेकंड में है, मतलब 28/5 करिए, काट छाट लीजिएगा तो आपका आ जाएगा। ठीक है, काटिए, गुना कर लीजिए डायरेक्ट, तो गुना करिएगा तो कितना आएगा आपका, चलिए 18 दूना 36 साथ में एक और तरीके आप बताएंगे, 18 दूना 36 साथ में 36 3 39/5, या तो भाग दीजिए या 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए फिर से, तो करेगी तब 12 18 19 साथ में 1 6 1 7 नीचे हुआ 10, यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए 69.2। ठीक है, 79.79.2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सवाल, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाण 32 सेंटीमीटर है, कितना है 32 है, इसका आधार समान भुजाओं का 6/, देखिए समद्विबाहु है, जब ई है मान लीजिए ये x है, दोनों समान है, यह y है, ये दोनों का पहले पूरा योग दे दिया है, परिमाण यही ना होगा 2x प्लस कितना दिया है 32 दिया है। ठीक है, और यह बोल रहा है कि इसका जो अनुपात है मैंने x अनुपात y बोल रहा है, आधार की जो बोल रहा है इसका आधार मतलब y, आधार जो है समान भुजाओं का 6/5 है, समान भुजा मानिए 1, तो इसका 1 का 6/5 है, तो तोड़िएगा तो इतना होगा ना इतना। अब इस तरह से आपका आ गया x और y का वैल्यू। ठीक है, अब अनुपात हटाने के लिए 5x 6x यहाँ मान पुट करिएगा, मतलब यहाँ पर x ले लिए हैं तो x मत लीजिए, यहाँ पर हम ले रहे हैं k। ठीक है, एक कांस्टेंट हम लेंगे k, हम वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो यह 10k हो जाएगा, यह 6k होगा, इक्वल टू 32, कितना हो जाएगा 16k बराबर 32, k का मान कितना आया 2 रखिएगा तो यहाँ पर 10, ये हो जाएगा 12 होगा ना, यहाँ 10 हो जाएगा या 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो मान लीजिए इसको 2 भाग में बांट दिए,
ठीक है। ये तो आपका आ गया है 10, ये आया है 12, पर ये जो काटता है तो आधार को समान लंबाई में काट देता है, तो ये 6 मान लीजिए, 12 है टोटल, 6 दो भाग में कर दिए। तो आपको पाइथागोरस पता है 10 6 है तो ये 8 होकर करेगा, क्योंकि यह 90 डिग्री है। अब क्षेत्रफल निकालना है आपको, 1/2, आधार हुआ 6, ऊंचाई और ऊंचाई हुआ 8, हुआ ना। ऐसा कई गो है, ये एक पार्ट का है क्षेत्रफल आ रहा है, तो ये तो सेम है, मतलब 2 गो है, या ऐसा इसको प्लस में करके लिखे या 2 से डायरेक्ट गुना कर दीजिए, काटिएगा 8 6 48 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो काफी आसान है, आप भी करिएगा तो तेजी में कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √176। ये सब क्वेश्चन आपको पूरा ध्यान नहीं करना चाहिए। 2401 देखिए, यह फिक्स है कि कितना होगा आपका, 50 का कितना होता है 2500 होगा, मतलब इसे थोड़ा सा कम है, मतलब 49 वाला ही होगा, क्योंकि इकाइयों एक है और 49 मतलब 9 है, तो 99 81 एक इसी का हो सकता है। तो यहाँ पर आप 49 का है वर्गमूल, तो 176 प्लस 49 लिख सकते हैं हम। अब यह जोड़िएगा तो कितना होगा, 5 9 6 5 और 12 के 2 1 2, कितना है मतलब 15 का है यह वैल्यू। यही वैल्यू निकालना था आपका, कितना आ रहा है। चलिए तो 15 आएगा, 15 ऑप्शन में देख लीजिए किस में। ठीक है, चलिए एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या 18,500, मतलब वर्तमान में कितना है 18,000, यहाँ लिख रहा हूँ 18,000 18,52 ठीक है, 18,52 है वर्तमान में, 5% की दर से बढ़ रही है, मतलब चक्रवृद्धि भी है जिसमें लगेगा। 3 बरस पहले का, 3 बरस पहले का पूछ रहा है, मान लीजिए 3 बरस पहले x था, 5% के हिसाब से बढ़ रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। 3 बरस पहले का पूछ रहा है तो यह 3 बार होगा ना, इसके बराबर अगर वर्तमान में पहुंच गया तो ये 21 हो जाएगा, यह 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यह 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट काटिएगा तो ये 20 से कट जाएगा सभी। ठीक है, हालांकि अब काटिएगा, इसको काटिएगा तो 8400 आ जाएगा, फिर 84 को 82 और 21 से करिएगा तो 20 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हुआ 20 गुने, अब यह 20 आए तो उधर जाकर कितना हो जाएगा, चलिए 2 से कट जाएगा, कितने से, उसको आप काटिएगा तो आप देखिएगा 20 से कटेगा तो यह कितना हो जाएगा, 8 पर 3 को 0, कितना है 16 3 1 4, 16,000, कितना हुआ 16,000 नहीं 1,60,000 है। किस ऑप्शन में है 1,60,000, यह 20 से ही कटेगा। ठीक है, तो इतना आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हम मिटा दे ऑप्शन, आंसर है ना पूछ रहे फाइनली 3 बरस पहले का इतना था। चलिए नेक्स्ट क्या है, किधर गया, चलिए नेक्स्ट है उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी से देखने जाने पर ऊर्ध्वाधर में देखिए कोई कुछ उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम इतना दूरी पर से है, यहाँ से आप देख रहे हैं 300 मीटर दूरी है, तो ये 30 डिग्री का बना रहा है, ऊंचाई पता नहीं है h मान लिए। बोल रहा है कि 10 बजे इतना था, कितना था 10 AM में, यह 10 AM में था। फिर बोल रहा है कि 10:02 में, मतलब मान लीजिए यहाँ पर पहुंच गया 10:02 AM में, जो ऊर्ध्वाधर जो है ना टोटल 60 डिग्री का कोण बना लिए, इसके बीच का 60 डिग्री का एंगल बना लिए। तो h निकालने के लिए आप 10 लगाइएगा, 10 30 होगा कितना h/300 आया, 10 30 का वैल्यू √3 1/√3 h बराबर 300, तो h का मान कितना आया, यह चल जाएगा 300/√3। ठीक है, अब इसको तोड़ने के लिए
रूट थ्री करिएगा तो कितना आया 300 √3 बटा √3 3 हो जाएगा, मतलब 100। एज का मान कितना आया 100√3, मतलब ये आ गया 100√3। अब फिर 60 रखिएगा आप, तो 60 रखिएगा तो ये टोटल निकलेगा यहाँ से यहाँ तक, मान लिए हम एम है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एम मान लिए। एंगल कितना दिया है 60 का, 10 60 लगाइएगा, कितना होगा एच बटा उतना ही होगा, ये अभी √3 होगा, कितना हुआ एच 300, कितना हुआ एच का, एच मान लिए हम, एम माने थे, एम का वैल्यू कितना आया 300√3। अब तो इतना दूरी निकालने के लिए देखिए टोटल कितना है आपका 300√3 और यह है 100√3, इसको निकालिएगा तो कितना होगा 200√3। तो इतना दूरी तय करने में कितना समय लगा इसको, इतना दूरी। और जो ये दे रहा है ना 300 जो है आपको किस रूप में है ये अभी जानना जरूरी है, मीटर में है, चलिए मीटर में है, ये सब मीटर में है। यह समय ले रहा है 60 बोल रहे हैं 2 मिनट, क्योंकि 10 बजे इतना यहाँ पर था, 10 2 में यहाँ चला गया, मतलब 2 मिनट लगा है इसको कितना दूरी तय करने में। तो दूरी तय किया है आपका 200√3, कितने मिनट 2 मिनट में। यह मीटर में है तो इसको सेकंड में लाने के लिए आपको 60 से गुना करना पड़ेगा। अब काटिए, 0 से 0 गया, यह हो गया 10, और इस तरह से आपका वैल्यू आ जाएगा। काटिए छाटिएगा तो पॉइंट में यहाँ पर आइएगा, √3 का वैल्यू कितना होता है, इसे मैं मिटा दूं, मिटा दे रहा हूँ, 10 गुने 1.322 बटा 6, इसको करिएगा तो 17.32/6 आया। और इसको काटिएगा तो आपका 6 दूना 12, ठीक है, 2.9 लगभग यही आएगा। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए 2.9 बी हो जाएगा आपका आंसर। तो ये थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा टाइम टेकिंग किया, पर समझिएगा तो काफी जल्दी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़िए आप लोग। ये तो ऑप्शन से मारिएगा हो जाएगा, देखा 5/6 3/7 और 8/9 3/8/9 3/14, यही ना है। इसको बोल रहा है कि अवरोही क्रम में सजाइए। ऑप्शन में देखिए अवरोही मतलब क्या, सबसे अधिक वाला पहले है ना, तो सबसे अधिक वाले निकालिए, बताए ना, तीता से 6 गुना, यह 35 हो जाएगा, यह 18 होगा। सबसे अधिक 35 18 में है, तो इसी को लेंगे। अब इसके साथ करेंगे 90 से 45 8 6 48, 90 से 45 हुआ, यह 48 हुआ, मतलब यह अधिक है, इसको लेंगे 14 8 और यह 29 है, मतलब यह ज्यादा होगा। शुरुआत होगा 8/9 से। ऑप्शन में देख लीजिए पहले 8/9 किस किस में है, ए और बी में है। इसके बाद वाला 3 चेक कर ले रहे हैं, इसको आप छोड़ दीजिए, फिर इन सब के साथ 35 18 यही ज्यादा है, इसके साथ 14/17 और तो ये आएगा 5/6। देख लीजिए 5/6 5/6 5/6 बी वाला में बी हो गया आंसर। इसके बाद चेक करने की जरूरी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि और सब ऑप्शन में है ही नहीं है इसके बाद इसके जैसा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। यह है ऑप्शन से करने का तरीका, काफी आसानी से होता है ये सब क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी देता है। चलिए, किसी वस्तु को 3360 में बेचने पर 12% का लाभ हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है इसको, मतलब यह 112% के बराबर है। 112% 3360 में बेचने पर, मतलब यह 112% इसके बराबर होगा। तो बोल रहा है कि 8% लाभ लेने के लिए इसको किस हिसाब से कितने पर बेचेंगे, मतलब 100 इतना परसेंट को, तो 112% इतना है, तो 100 इतना परसेंट बराबर कितना होगा, तो यह 1% बराबर होगा इतना होगा ना, भाग दीजिएगा। अब निकालना है 108 से गुना कर दीजिए, खाती मेथड से काफी जल्दी हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 3 से कट जाएगा 60, अब 3 से इसमें गुना करेगा तो 0 इसके साथ जाएगा, 8 3 24 3 32 60 32 40 हो जाएगा, 108% के बराबर हो गया आपका आंसर। यही ना बोल रहा है कि 8% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, तो 32 और 40 में बेचेगा तो इसको
8% का लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है पी और क्यू क्रमशः 1400 और 1800 के निवेश के साथ राशि। मान लीजिए पी और क्यू कितना 1400 1800, यही ना। 1800 के साथ एक साझेदारी में प्रवेश किया हुए लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश में फिर से लगा देते हैं यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर इतना है। देखिए जब यहाँ पर देखिए समय और गुणे कितना रुपया लगाया है वो होता है तो आ जाता है आपका लाभ। ठीक है, तो इसको तोड़िएगा 7 9, इस अनुपात में लाभ हो गया आपका। ठीक है, तो लाभ का अनुपात होगा। इसका अंतर जो लाभ का दिया है 47, मतलब इसमें कितने का अंतर है 2 का अंतर है ना। 2 का अंतर ही है। सवाल में लगता है थोड़ा सा कितना नंबर है 98। हाँ चलिए, तो कितने का डिफरेंस है इसमें 2 का है ना। तो जो लाभ है 2 का है और यहाँ अंदर दिया है 47 का और पूछ क्या रहा है टोटल। सॉरी, यहाँ ध्यान देने वाली बात एक चीज है कि यह लाभ जितना लाभ हो रहा है, जितना भी लाभ हो रहा है उसका आधा हिस्सा तो फिर निवेश में लगा दे रहे, आधा हिस्सा का ही ना ये लोग बांट रहा है। तो इसमें का 2 हिस्सा का अंतर है। ठीक है, 2 का अंतर है तो एक हिस्सा ना इसमें का यह एक हिस्सा है, एक हिस्सा तो फिर से उसी में लगा दिया। तो यह 47 जो है 1 के बराबर है और यह पूछा है तो इतना से 7 9 से टोटल ये गया ना हुआ, गुना कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुना करिएगा 752 आंसर आ जाएगा। कितना 752, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ समझे ना बात। यहाँ अंतर 2 का है लेकिन आधा तो हिस्सा फिर से निवेश कर देगा, फिर जितना बच रहा है उसी में क्या बांट रहा है और उसी का अंतर इतना दे रखा है तो 1 के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए आप। क्रमशः 16.4 और 17.2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 2 लंबवृत्तीय शंकु। एक शंकु है जिसका आधार 8.4 है। ठीक है, 2 को ऊंचाई वाला लंबवृत्तीय है। ठीक है, तो लंबवृत्तीय का क्या आयतन ही यहाँ पर जरूरी पड़ेगा। आयतन क्या होता है शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू बराबर में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यह फिर बोल रहा है या हमसे बोल रहा है कि इन दोनों शंकु को पिघलाकर, दोनों को पिघलाकर एक गोला बना रहा है। तो आयतन तो सेम ही होगा 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ r चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, r सेम है, पाई सेम है तो 1/3 ले लीजिए, पाई कॉमन ले लीजिए, r का मान भी कॉमन ले लीजिए आप। r का मान 8.4 दिया है, 8.4 गुने 8.4, इसको भी कॉमन लीजिए, HH लिख लीजिए आप। कितना कितना दिया है 17.4, इतना 16.4 प्लस 17.4, यह आपके बराबर होगा r क्यूब के। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसमें का ये हटाइएगा तो नीचे 10, इसके भी नीचे 10, यह जोड़िएगा तो कितना होगा, जोड़िए 6 7 13 होगा, 13 के 3 हाथ में 3 आए 2 है 3। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इतना आ रहा है तो मैं इसे मिटा रहा हूँ टोटल और लिख रहा हूँ इतना, नीचे 10 आएगा, यह 3 है इतना आएगा, इसे हट जाएगा। अब काट छाट करिएगा तो आपका आ जाएगा वैल्यू। इसको आप काट लीजिए, इसको काटिएगा तो 84 मतलब कट जाएगा। ठीक है, तो यह 10 हो गया, क्यूब है तो इधर आएगा तो क्या होगा 84 गुने 84 अब बटा 10 गुने 10। हालांकि समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ 3 बराबर r
तो कितना हो जाएगा आपका 84 होगा, नीचे 10, 3 गुआ तो एगो निकलेगा, इसमें का 3 एगो है, आर का मान कितना हुआ 8.4 पूछ रहा है, इसमें व्यास पूछ रहा है, तब व्यास कितना होता है इसके दुगुना, मतलब d बराबर 8.4 गुने 2 करेगा तो कितना 8 16.8 आंसर हो जाएगा आपका, डी दे रखा है। बहुत लोग तुरंत मारेगा धड़ाक 4.8 सही है पर गलती करके चल आएगा, ठीक है, पर आप ऐसा गलती न करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार हर 4 महीने में 10% के हिसाब से ब्याज भर रहा है, हर 4 महीना में, तो साल में कितने बार भरेगा 3 बार भरेगा ना, 4 महीना पर 10% के हिसाब से भर रहा है, 4 महीना तो मतलब साल में 3 बार भरेगा, मतलब 3 बरस समय इसका मान सकते हैं 3 बिट और दर यह है, तो इसके हिसाब से बोल रहा है, आगे पढ़िए, यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु की दिसंबर में 25,515 रुपया जमा किए, तो मान लीजिए कि जनवरी में X था और 10% हर बेरा भर रहा है, मतलब इसको 10% हमेशा का घाटा होगा, तो यह 9/10% घाटा हो रहा है, मतलब 90% हुआ ना, यह इसके बराबर हो जाएगा। और करिए आप, सॉरी इसका 0 चला गया, इसमें का 0 हटा लीजिए। अब आप काटिए, देखिए इसको 9 से भाग दीजिए, 9 दूना 18 कितना आया 6 5 9 से 63 कितना आया 2 आया 1, 9 दूना 18 कितना आया 3 आया। रुकिए कुछ तो गलती हो रहा है ना, काटने में थोड़ा सा गलती हमको लग रहा है, 1 मिनट, ये 90 9 दूना 18 सही लिखे ना, 2515 है ना, 25,515 ठीक है। काटिए, अब से हम काटते हैं 9 दूना 18, अब 25 में से 18 जाएगा कितना देगा 7 में आएगा, वही तो बोल रहे हैं 7 आएगा तो 8 मरतबा हो जाएगा 75 हुआ 3, अब 1 32 आया 3 मरतबा हो जाएगा 28, या 4 आ जाएगा, आएगा ना, कहाँ गलती हो रहा है, ठीक है। इसका 90 से 45 आएगा, फिर इसको काटिएगा 3 मरतबे जाएगा 29 27, 1 मरतबे जाएगा, फिर 5 मरतबे जाएगा, फिर 9 से इसको काटेंगे 29 27 और 29 27 4 आएगा 5 35 आ गया, और इधर का कितना आ रहा है 1000 बच रहा है, x का मान कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35,000, 1000 है। समझ में आ गया कि अपना काटने के आपके ऊपर डिपेंड करेगा कितने तेजी से आप काट रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो 35,000 हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, यह आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, यदि 10 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 दे रखा है, तो a का मान पूछेगा, ठीक है। तो आप इसको cot के रूप में किस तरह लिख सकते हैं, cot नहीं, चलिए उसी को हम बदल रहे हैं, 10 2a बराबर a कितना हो जाएगा 10 के रूप में लिखेंगे तो 10 90 माइनस a माइनस 18 इतना लिख सकते हैं ना, तो 10 हटेगा मतलब 2a इक्वल टू 90 माइनस a, ये प्लस हो जाएगा 18, यह इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3, यह जुटेगा तो कितना होगा 8 10, a का मान कितना हो जाएगा, कटेगा 3 3 का 9 36 18, a का मान 36 आंसर, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। और इसी तरह देखिए ग्रुप डी का एग्जाम जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, रेलवे का एग्जाम मतलब इस साल में होगा ही होगा, पर भगवान जाने अगर कोरोना का और भी कहर बढ़ा तो वो भी गया आपका हाथ से। चलिए नेक्स्ट है आपका 10 60 माइनस 60 कितना प्लस है माइनस है, माइनस कॉट 30 माइनस थीटा, यही ना है, ठीक है, प्लस है यहाँ पर, किसी को एक रूप में बदल दिया, इसी को बदल रहे हैं कॉट, इसको 90 माइनस 60
सॉरी माइनस थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं ना, इसको कॉट 30 प्लस थीटा। कॉट तोड़िएगा इसको, माइनस जाएगा इसके अंदर तो यह तो माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा -60 प्लस थीटा। अब 90 में से 60 गया 30 आ जाएगा, 30 प्लस थीटा। यह अभी आ गया आपका 30 प्लस थीटा, मतलब 0 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इस तरह का क्वेश्चन में ज्यादातर 1 या 0 ही आंसर आता है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है √10 = 3.16, यही ना है, √10 1.36 दे रखा है आपका। निकालने को क्या बोल रहा है आपको, चलिए बोल क्या रहा है आपको निकालने के लिए, बोल रहा है √30/9। तोड़िएगा तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 10 × 3/9, 3 कट जाएगा, मतलब √10/√3। इसका वैल्यू दे रखा है, इसका 1.73 तक रहने दे रहा है। इसको हल कर लीजिए आप, काटिएगा 1.8 आएगा ना, ये 31 आया 17 1.8.6 8 ही तक आइए, यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा 82 हो जाएगा 26, ठीक है, मतलब 1.826 आंसर लगभग हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई पुरुष P से Q तक 5 किलोमीटर की चाल से जाता है और फिर मतलब इधर से जाता है, इधर जाता है 5 किलोमीटर/आवर से, फिर इधर से आता है 3 किलोमीटर/आवर से, ये ना 3 है ना, है 3 है, तो यह 5 किलोमीटर/आवर से। अच्छा, औसत चाल पूछ रहा है, औसत चाल यह आपको पता होगा, जितने लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उतने लोगों को पता होता है। तो अब कितना हो जाएगा, 5 × 15, यह हुआ 4। अब भाग दे दीजिए या गुना कर दीजिए 5 से, नहीं अपना कर लीजिएगा भाग, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 3 आया 7 × 28 5, 3.75 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैं कोशिश करता हूँ कि गुना की जगह पर जहाँ भाग देना है वहाँ पर गुना से ही काम चलाया जाए, पर हर जगह नहीं लगता है। चलिए, एक व्यक्ति 4% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 5000 उधार लेता है, ठीक है। देखिए 5000 उधार लेता है, ये होशियारी क्या करता है, P लिया और R दे रखा है 4%, कितने वर्ष का लिए, बरस 2 वर्ष के लिए निकाल लीजिए अपना। लेकिन यह किस रूप में ले रहा है, साधारण ब्याज में ले रहा है। साधारण ब्याज निकालिएगा तो मतलब SI बराबर आपका हो जाएगा 8/100, 400 रुपये SI हुआ। और करता क्या है कि 6.25 दर से दे देता है उतना ही रुपया को किसी और को, तो इसके हिसाब से निकालिएगा तो कितना रुपया होगा, SI इसके हिसाब से निकालिएगा तो 2 × 6.25/100 कटेगा, करिए आप, ये कितना हो जाएगा 100 × 6.25 मतलब 625 हो जाएगा। देखिए यह 400 रुपया किसी को देगा, लिया है जिसको उसको 400 रुपया दे देगा ब्याज, और यह जो दिया है इनसे ब्याज लेगा 625, कितना का आपका इसको लाभ हुआ 205, कितने बरस में 2 बरस में, 2 बरस में इसको 225 रुपये का लाभ हुआ। तो 1 बरस में कितने का लाभ हुआ, काटिएगा तो 1125, 112.5 का लाभ हुआ। 1 बरस में इसको लाभ हो रहा है, 2 बरस में 225, लेकिन यह 1 बरस का पूछ रहा है, यह ध्यान देना। क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में तो नहीं दिया है 225, लेकिन दे देता तो काफी लोग गलती करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, बस से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर पर की चाल से बस टर्मिनल
से निकलती है। विपरीत दिशा से टर्मिनल की ओर आने वाले 8 आदमी 8 मिनट में, देखिए इसके कहने का मतलब है कि यह दूरी है, यह 2 मिनट में बस जितना तय करेगी ना, 2 मिनट में जितना दूरी, उतना दूरी मान लीजिए यह सेम दूरी है, उतना ही दूरी 8 गो माने 8 मिनट में एक आदमी पार करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी सेम हो रहा है आपके लिए। अब दूरी जब सेम हो रहा है तो ये मान लीजिए कि बस या आदमी, ठीक है, समय दे रखा है 2 8, तो समय दिया है तो चाल क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, मतलब यहाँ 8 2 होगा, कटेगा, चाल का अनुपात हो जाएगा। पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ क्या रहा है, यहाँ पर आपका गति निकल गया। ठीक है, अब दे दिया है, ये गति दे दिया है और ये कह रहा है कि 20 किलोमीटर की चाल से आपको कौन चल रहा है, बस चल रही है 20 किलोमीटर। चाल यहाँ 4 दिया, यहाँ 20 दे रहा है, मतलब 4 जो है इसके बराबर होगा। पूछ रहा है, एक का ही पूछेगा, 5 किलोमीटर पर आवर से चलेगा आदमी, 5 किलोमीटर से। ठीक है, 5 किलोमीटर के हिसाब से चलता है आदमी। ये तो लाजमी है कि आदमी का चाल बस से थोड़ा कम ही होगा, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर से चलेगा। ठीक है, समझ रहे? चलिए नेक्स्ट, आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका 27 के पावर 20 भागा 27 के पावर 10 इक्वल टू 3 के पावर 3। अब आपको निकालना है। अब यह इसको 3 के रूप में करिएगा तो किस तरह से करिएगा, इसी तरह से ना करिएगा, 3 के है। अब यह भाग में जाएगा तो कितना हो जाएगा, यह 60 होगा, इसको भाग में लाइए, 3 के पावर 30 बराबर 3 के। अब यह पावर ऊपर जाएगा तो 60 माइनस 30 होगा, मतलब 3 के। यह घटेगा तो कितना, मतलब के का मान 30 हो जाएगा, 60 में से 30 गया 30 हो जाएगा। तो यह था आज का क्वेश्चन। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और घंटा को भी आप दबा दीजिए ताकि आपके पास कोई भी नया वीडियो डाले तो अपलोड हो, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं 11th 12th का भी मैथ और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो उसके अपने बच्चों को, मतलब आपके भाई जो है छोटा, उनको बता दीजिएगा इस चैनल के बारे में। और इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर ही पूछा हुआ, वो भी मैथ ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और शेयर कर दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए।